जी तमाम देखने सुनने वालों को रात का सलाम मसनून कादर मतलब आपको दुनिया आखिरत की कामरानियाँ अता करे। आज मैं एक बड़े हसास मौजू पे बात करने लगा हूँ। मुझसे इख्तलाफ करने से पहले मैं व्हाट्सएप नंबर अपना दूंगा। मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे कॉन्टेक्ट करके मुझसे डिटेल से बात करना और प्रूफ लेना। मैं जो बात करने लगा हूँ, जो तनकीदी बात है, उसकी साथ में मैं खुद भी हूँ। मैं पंजाब की बात करने लगा हूँ। मैं खुले साफ शगाफ अल्फाज में कहता हूँ, हम पंजाबी जो हैं बहुत बड़े मुनाफिक हैं, बहुत बड़े बुज़दिल हैं। 1000 साल की तारीख उठा के नौजवानों देख लो। 1000 साल में पंजाब वालों का कोई कारनामा मुझे दिखा दो। होता क्या था? मशरक़े वुस्ता से, ये मशरक़े वुस्ता, एक बात मैं और बता दूं, बरे सगीर जो था ना, ये दुनिया का सबसे अमीर मुल्क था। सबसे ज्यादा खुशहाली जो थी वो यहां पे थी। वो इस वजह से कि उस वक्त इंसानी ज़रूरियात क्या होती थी? खाना पीना और कपड़ों का पहनना। कपड़े पहनने के लिए यहाँ कपास वाफर होती थी। खाने पीने के लिए तमाम मसालाजात, तमाम अजनास, तमाम फ्रूट, हर चीज़ बड़े सगीर में होता था। ये किसी के मोहताज नहीं थे। यहाँ से ये तजारत करके दूसरे मुल्कों में माल लेके जाते थे, जाके बेचते थे, वाफर जो होता था। और कुछ भी इनको कहीं से खरीद के नहीं लाना पड़ता था। इसलिए दुनिया भर की दौलत इकट्ठी यहां हो रही थी। सबसे ज्यादा पैसा इनके पास था। तो होता क्या था, उस वक्त अफगानिस्तान जो है ये अटक अटक होता था। मियांवाली भी उसमें होता था। आधा जो बलोचिस्तान है वो भी वहां उनमें होता था। ये भी आपको बता दूं। इस तरफ से जत्थे यहां हमला करते थे और जब बड़ा जत्था आता था, तारीख उठा के देख लो, पंजाब वाले तोहफे ताइफ लेके आगे खड़े हो जाते थे उनका इस्तकबाल करने के लिए। उनको तोहफे ताइफ पेश करते थे और उनको यहां बिठा के रहने के लिए खुराक मुहैया करते थे। फिर उनको कहते थे कि जो कुछ आपने करना आगे जाके करो। वो आगे दिल्ली की तरफ, आगे दूसरे इलाकों की तरफ वो निकलते थे। ये साथ उनको सिपाही देते थे। एक काम वैसे ये करते थे, अगर वो वहां जीत के लूट मार करके कुछ लेके वापस आ जाते थे तो ये जाते हुए उनको अजनास भी कुछ ना कुछ मालो सबाब मजीद दे के रवाना कर देते थे। अगर वहां वो हार के वापस भागते थे, फिर उन भागते हुओं को ये रोक के लूट लेते थे। ये काम करते थे। ये है हम पंजाब वालों की औकात। अब मैं सिंध की भी थोड़ी सी ना, सिर्फ मामूली सी बात कर देता हूं। भट्टो सिंध के अंदर 100% तस्लीम किया जाता था, माना जाता था। उसके फॉलोअर थे। जब उसे फांसी की सजा हुई, सजा से पहले सिंध वालों ने क्या किया? यही एक नारा रखा, भट्टो आज भी जिंदा है। आज भी उनको पूछ लो, वो भट्टो जिंदा है। भट्टो के नाम पे वो जरदारियों को भी वोट दे रहे हैं, अजलील और रसवा भी हो रहे हैं। हम पंजाब वालों के ने पहली दफा इमरान खान के लिए अपने जज्बात का इजहार किया, उसका साथ देने का किया। और आगे जब वो अपनी ऐशो इशरत की जिंदगी छोड़ के आज जिल्लत और रसवाई की कैद काट रहा है, तो हमने क्या किया है पंजाब वालों ने? मुझे ये बताओ, जितने पंजाब से MP MNA कामयाब हुए हैं, कभी किसी को नजर आए हैं? किसी जगह पे मीडिया पे, सोशल मीडिया पे किसी जगह पे कोई नजर आता है? किसी जगह पे वो कारकुनों को साथ लेके कोई मुजाहरा करता हुआ नजर आता है? कौन है? इससे मैं कहता हूं पंजाब वाले बेगैरत कौम है। बल्कि मैं खुद कह रहा हूं, हम पंजाबी बेगैरत हैं। हमारे अंदर गैरत नहीं है और नस्ल दर नस्ल नहीं है।
एक और सबसे बड़ा सबूत आज मैं ये दे देता हूं। आम हमारे यहाँ मुनाफिक किसे कहते हैं? जो सामने कुछ हो, पीठ के पीछे कुछ हो। हमारे सामने जब कोई बंदा आता है, वो कोई बात करता है, कोई और करता है। जब यहां से कहीं और जाता है, फिर जाके बात और करता है। पर्दे में और है, सामने और है, जाहिर और है, बातन और है। यही एक अलामत है ना। तो जब हमने वोट डाले, वोट खुफिया थे। जब खुफिया वोट डालने की बारी आई, तब हम सब ने इमरान खान को वोट डाले, क्योंकि वो खुफिया थे। निशान ढूंढ ढूंढ के हमने डाले। जब सामने आने की बात आई, तो फिर हम बदल गए। इससे बड़ी और क्या अलामत होगी हमारे मुनाफिक होने की? और क्या सबूत होगा हमारे मुनाफिक होने का? कि जब वोट देने की बारी है, वो छुप के वोट दिया, तब हमने इमरान खान को दिया। जब सामने आने की बारी आई, तो हम बदल गए। यही हालात जामिया हिफ्सा लाल मस्जिद के हुए थे। उनको भी बहुत सारों ने बहुत कुछ कहा था, लेकिन बाद में कुछ और निकला। वो मौजू फिर कभी सही। आज पंजाब की बात कर रहा हूँ, डंके की चोट पे कर रहा हूँ। अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है, जिसका दिल चाहे मुझसे बात करे। 1000 साल तारीख उठा के देख ले, अगर उस कहीं पर भी पंजाब वालों की किसी गैरत का, किसी बड़े कारनामे का कोई प्रूफ सबूत किसी के पास है, शेयर करे। मैं माजरत की वीडियो जरूर रिकॉर्ड करवा। इसलिए एक और मिसाल दे दूं, सबूत देता हूं, मिसाल नहीं सबूत देता हूं। इधर पंजाब की तरफ सबसे ज्यादा मुसलमान क्यों थे और दूसरी तरफ मुसलमान कम क्यों थे? जब मुसलमानों ने इधर हमले शुरू किए ना, तो पंजाब वालों ने जब उनके इस्तकबाल किए, तो पंजाब वालों को उन्होंने दावत दी, इन्होंने इस्लाम कबूल करना शुरू कर दिया धड़ाधड़। और उसकी 2 मिसालें और देता हूं। एक मिसाल ये है, इस्लाम कबूल करके हिंदुआना रस्मों को भी जारी रखा, उसको ऊपर थोड़ा सा छिड़काव इस्लाम का कर लिया, लबादा इस्लाम का ओढ़ के हमने अपने अंदर वो रसूमात शुरू कर दी। बेशुमार रसूमात से हमें छुटकारा मिल चुका है। जय्यद उलमाए करम, ये जो 2-2 टके के मौलवी हैं ना, आम, इनकी बात नहीं कर रहे, जय्यद उलमाए करम, सोशल मीडिया पे उनको सुन के देखो, आप हैरान हो जाओगे कि वो हमारी रसूमात पे कितनी तनकीद करती है, कितना शिरक और बिद्दत हमारे अंदर आ गया है। उसके बाद हमारे नमाजियों की तादाद इतनी कम क्यों है? KPK का हर बच्चा नमाजी क्यों है? वो नमाजी इसलिए हैं कि उनके बड़ों ने इस्लाम को दिल से तस्लीम किया था, हमारे बड़ों ने इस्लाम को ऊपर से तस्लीम किया था। आज हम उन्हीं बड़ों के नक्शे कदम पे चलते हुए ये सारा कुछ दिखला रहे हैं। जिस तरह की बेगैरती वो दिखलाते आए आज से 1000 साल पहले हमारे बड़े, वही बगैरत आज हम बने हुए हैं। मुझे ये बताओ, पंजाब जो है वो क्यों निकला? मैं आपको एक और बात बताता हूँ। मेरी सीनियर अफसर, और अफसर ये छोटे मोटे ना समझना, पाकिस्तान लेवल के, और मैं को आम बंदा भी नहीं हूं, ये भी ज़हन में रखना, कोई मामूली भी नहीं हूं। मेरे बड़े बड़े सीनियर मुल्क लेवल के जो अफसरान हैं, उनसे मुलाकातें होती थी, तो मैं उनको कहता था, आज से नहीं, मैं 2 साल 3 साल की बात कर रहा हूं, मैं उनको कहता था कि पंजाब ने बाहर निकल आना है और आपसे संभाला नहीं जाना। वो मुस्कुरा के एक बात करते थे कि राणा साहब, पंजाब वालों ने नहीं निकलना। लेकिन मैं हर एक को बार बार ये कहता रहा, और नीचे अफसरों को मैं कायल करके उनसे रिपोर्टें बनवा के भिजवाता रहा, और ऊपर से एक ही ऑर्डर आता था, पंजाब वाले कुछ नहीं करेंगे, पंजाब वाले कुछ नहीं। वो जैसे वो बात नहीं कि सरफराज धोखा नहीं देगा, इसी तरह वो कहते थे कि पंजाब वाले धोखा नहीं देंगे, पंजाब वाले बाहर नहीं निकलेंगे, ये कुछ नहीं करेंगे। मैं बारमला इतराफ करता हूँ, मेरा बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, लेकिन यहाँ आके मेरा एक्सपीरियंस गलत साबित हो गया। फिर मैं सोचता रहा, कई माह से मैं सोच रहा हूँ, फिर मैंने तहकीक शुरू की, तो मुझे पता चला कि हमसे बड़ा तो बगैरत है ही कोई नहीं, हमसे बड़ा तो मुनाफिक है ही कोई नहीं। हम तो कहते हैं चल आगे, और फिर पीछे हो जाते हैं। क्या किया? लानत है हमारी जिंदगियों की। मैं आपको बता रहा हूं, चंद 100 बंदे निकले, चंद 100 बंदे निकले,
इंतज़ामिया कुछ नहीं कर सकती। लाखों वोट हर शहर से, हमारे एक एक उम्मीदवार को लाख से ऊपर वोट मिले हैं, वो वोटर कहाँ है लाखों, और लाखों में से 2, 4, 5 हज़ार भी नहीं निकल सकते। क्यों नहीं निकलते? इसलिए कि हमारी रगों में जो खून चला आ रहा है वो मुनाफिकीन का खून है। मैं आज पंजाब वालों, आपसे नौजवानों, आपसे एक बात कहता हूँ, हमने कफ़ारा अदा करना है। और कफ़ारा किसका अदा करना है? बड़ों का। और इसकी एक दलील मैं इतनी बड़ी दूंगा। यजीद जब मर गया, यजीद के बेटे को खलीफा बनाया गया, चंद दिन के बाद उसने सारे उमरा को इकट्ठा किया, इकट्ठा करके खड़ा होकर उसने ऐलान किया कि ये जो तख्त है, इस तख्त पे इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हो के खून का इल्ज़ाम है, मैं इस तख्त पे नहीं बैठ सकता, जिसको दिल चाहे यहाँ खलीफा बना दो, मैं जा रहा हूँ। वो घर के अंदर चला गया, उसके बाद घर से बाहर नहीं निकला, उसका जनाजा निकला। उसने कफारा अदा किया बड़ों का। और मैं और आपने अगर कफारा अदा करना है बड़ों का, फिर हमें मैदान में निकलना होगा। अगर हमने आज कफारा अदा ना किया तो हम भी आने वाली नस्लों को वही कुछ दे जाएंगे जो बड़ों से हमको मिला है। कोई जुगनू सितारा से बाहर रखना, मेरे अंधेरों की फिक्र छोड़ो और बस अपने घर का ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।